इतिहास में यदि राजपूताना की वीर गाथाओं का स्वर्णिम अध्याय न होता तो इसकी भव्यता वैसी न होती जैसी आज है। यहाँ की धरती भले ही वर्षा की बूंदों के लिए तरसती रही हो, परंतु सत्ता सिंहासन के लिए निरंतर होते रहे युद्धों से टपकते रक्त से यह भूमि सदैव सिंचित रही है। आन बान और शान के साथ ही सत्ता के षड्यंत्रों में रचे बसे यहाँ के वीरतापूर्ण वातावरण में राजपूतों की महिमा का भव्य दर्शन होता है। इस भूमि पर यहाँ एक और सतियों ने जौहर की प्रचंड ज्वालाओं में भस्म होकर भारतीय नारी के दृढ़ संकल्प और सतीत्व की नई परिभाषा लिखी है। वहीं दूसरी ओर स्वतंत्रता प्रिय राजाओं और अन्य राजपूतों ने अपनी मातृभूमि की रक्षा में अपने प्राण तक अर्पण कर दिए हैं। महान बप्पा रावल की संतति ने राजपूताना को अपने रक्त से सिंचित करके इस राजवंश का गौरव बढ़ाया और राजपूती शान का वर्चस्व बनाए रखा। मेवाड़ की गौरव गाथा में ऐसे अनेक वीर और वीरांगनाएं हुए हैं जिनके बारे में सुनकर आश्चर्य होता है और रोमांच भी। मानवीय गुणों की ऐसी कौन सी धाराएं हैं जो इस राजवंश में न बहती हो। महान प्रतापी महाराणा कुंभा के पुत्र, महाराणा रायमल के पुत्र महाराणा संग्राम सिंह जी की वीरता किशोर आयु में ही दिखने लगी थी। ज्येष्ठ भ्राता युवराज पृथ्वीराज और अनुज जयमल की अपेक्षा संग्राम सिंह वीर भी थे और उनके मुख पर वीरता, धीरता तथा संयम और साहस झलकता था। राजा रायमल को वैसे तो अपनी सभी संतानों से प्रेम था, परंतु मझले पुत्र संग्राम सिंह से उन्हें अपार स्नेह था और यही स्नेह ज्येष्ठ पृथ्वीराज को संकित कर रहा था। पृथ्वीराज को लगता था कि मेवाड़ के सिंहासन पर संग्राम सिंह ही बैठेगा, जबकि वंश परंपरा के अनुसार पहला अधिकार पृथ्वीराज का था। इस शक को उनके भितरघाती चाचा सूरजमल ने अपने षड्यंत्र से और भी भड़का दिया था। सूरजमल महाराणा रायमल के भाई खेमकरण का पुत्र था, जो मेवाड़ के सिंहासन को हथिया लेना चाहता था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि राजपूत वंशों में सत्ता के लिए सदैव ही पारिवारिक षड्यंत्र रचे जाते रहे हैं। महाराणा कुंभा को सन 1468 ईस्वी में एक षड्यंत्र में फंसकर अपने पुत्र उदय सिंह उर्फ उदा के हाथों प्राण गंवाने पड़े थे और इस षड्यंत्र में स्पष्ट रूप से खेमकरण का ही हाथ था। इतिहास जैसे फिर से स्वयं को दोहराना चाहता था। खेमकरण का पुत्र सूरजमल आज फिर मेवाड़ की गद्दी पर निगाहें गड़ाए हुए था। इसके लिए वह मेवाड़ के उत्तराधिकारियों का खात्मा करने को व्यग्र था। अपनी मीठी जुबान और कपटी चालबाजियों से उसने महाराणा रायमल के पुत्रों में ऐसी शत्रुता उत्पन्न कर दी थी जिससे उसका षड्यंत्र सफल होता लग रहा था। सूरजमल के षड्यंत्र में फंसकर पृथ्वीराज और संग्राम सिंह एक दूसरे के रक्त के प्यासे हो उठे थे और इसका लाभ तीसरा राजकुमार जयमल उठा रहा था, जो सूरजमल के ही शतरंज का एक मोहरा था। इस षड्यंत्र ने मेवाड़ रियासत में बहुत उथल पुथल मचाई थी और शत्रुओं को वह अवसर भी दिया था कि वे मेवाड़ को अपने अधीन कर ले। परंतु पृथ्वीराज और संग्राम सिंह आपस में सत्ता विरोधी अवश्य थे, मगर राष्ट्र विरोधी नहीं थे। मेवाड़ की रक्षा में वे अपने प्राण भी दे सकते थे, मगर इन्हीं षड्यंत्रों और घात प्रतिघातों पर इन राजपूतों के पराक्रम का प्रहार होता रहा और मेवाड़ का गौरव न केवल संरक्षित रहा, अपितु महाराणा सांगा के नेतृत्व में दूर दूर तक फैलता गया। दोस्तों, प्रस्तुत वीडियो सीरीज मेवाड़ के श्री महाराणा सांगा में उनके अपार शौर्य और असीम पराक्रम की गौरव गाथा है, जो राजपूताना की अमर कहानी है। आशा है आपको यह पसंद आएगी। समय की कमी के चलते हम हर रविवार को इस वीडियो सीरीज का एक वीडियो अपलोड करते रहेंगे। दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा कृपया लाइक एवं कमेंट जरूर करें। मैं विजय राठौड़ जल्द लौटूंगा इतिहास से जुड़े रोचक एवं रोमांचक वीडियोस लेकर। जुड़े रहें हमारे चैनल स्ट्रेंज फैक्ट्स इंडिया के साथ। धन्यवाद।